My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. पिछले लेक्चर यानी 7 पिछले लेक्चर 6 में काल श्रेणी का जितने भी प्रश्न थे, जितने तरह का टॉपिक था, सभी प्रश्नों को लगभग हल कर दिया गया। पहले था फ्री हैंड कर मेथड, उससे भी क्वेश्चन बना है। उसके बाद था सेमी एवरेज मूविंग, पहले था फ्री हैंड कर मेथड, फिर एवरेज मेथड में सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड बनाने के बाद हम लोग लिस्ट स्क्वायर मेथड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, सबको हल कर दिया गया। आज चूँकि ये लेक्चर लास्ट है, ये टॉपिक यानी ये चैप्टर लास्ट है, इसमें आज कुछ वैसे प्रश्नों को डॉक्टर BN गुप्ता के पुस्तक से, बुक से बनाया जाएगा, जिसमें यानी पहले 3 अर्ली मूविंग एवरेज को हम लेंगे और उसके बाद एक लिस्ट स्क्वायर मेथड का भी प्रश्न हल करेंगे। यानी आज लेक्चर को एंड किया जा रहा है, जिसके कारण किसी दूसरे बुक से यानी इस टॉपिक को बताया जाएगा। टाइम सीरीज काल श्रेणी विश्लेषण का डिफिनीशन और उसके अंतर्गत यानी काल श्रेणी विश्लेषण यानी ट्रेंड वैल्यू का हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जिस जो मेथड दिया गया है वो सारा लगभग बताया गया है। आज दूसरे बुक से 3 ईयरली मूविंग एवरेज या 5 ईयरली मूविंग एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। Compute 3 yearly moving average and determine the long time trend। ईयर दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है और इसको हम लोग को निकालना 3 ईयरली मूविंग एवरेज। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। डॉक्टर BN क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4। कैलकुलेशन ऑफ 3 ईयरली मूविंग एवरेज। Calculation of trend value by yearly average। ये ईयर होगा, थ्री ईयरली टोटल पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ईयर है 1996-97।
प्राइस है 97 109 108 116। यहाँ केवल 18 है, हम लोग 118 लेके चलते हैं, मिस्टेक दिख रहा है क्योंकि केवल 18 है। 118 119 120 119 119 120 122 124 13 है। थ्री ईयरली मूविंग एवरेज में 3 ईयरली पहले टोटल करेंगे हम लोग। 3 ईयरली टोटल, इसमें टोटल ऊपर लिख देते हैं। 3 ईयरली टोटल करेंगे हम लोग। 1 2 3 7 और 9 16 8 24 के 4, 9 7 16 8 24 के 4, हाथ मेरा 2 9 11 के हाथ में 1 और 1 3 314। मिडिल पार्ट में लिखते हैं क्योंकि इसके और इसके आगे एक तरह से हम लोग इसके बीच में लिखेंगे। अब ऊपर वाला के छोड़ेंगे, पुनः लेंगे। 9 8 17 19 के 9, 9 8 17 19 के 9, हाथ में 1 1 1 1 2 और 3 1 1 2 2। पुनः छोड़ेंगे। 8 2 10 3 13 3 हाथ में 1 1 1 2 1 3 333। 1 2 3 3 2 5 1 1 2 3 3 3 और 5 8 1 1 2 3 3 1 3 5 8 1 1 2 और 1 3 1 1 2 1 3 338। 8 10 3 13 3 हाथ में 1 1 3 335। 511 के हाथ में 1 2 3 4 5 11 19 के 9 हाथ में 1 5 11 19 के 9 हाथ में 1 4 1 2 3 5 11 19 के 9 हाथ में 1 2 3 4 1 2 6 8 14 26 और 23 के 3 हाथ में आदमी 8 70 30 5 8 9 17 हाथ में 1 1 2 3 5 9 2 11 के हाथ में 1 2 4 6 8 1 2 3 फिर 2 4 6 2 4 6 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 से भाग देंगे। 314 बटा 3 तो 3 दहाई 30 3 में 30 ऊपर 4 300 का 12 318 318 3 दहाई 30
और हो जाएगा 29, 27, 3 दहाई 30, 2 बचा 2 29, 3 9 27, 2 पर 6 18, 2 से 18, 3 31, 3 31, 3 31। बार आंसर चेक कर लेते हैं कार्य 104.67, 109.67, फिर है 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, बचा 2 का 0, 20, 3 से 18, 3 से 18, 3 का 3, 3 का 3, 3 गुना 6, 3 से 18, 3 से 18, 3 का 3, 3 का 3, पर 11, 3 की आई, 9, 3 से 18, फिर हो जाएगा 3 का 3, 3 का 3, 3 से 18, 3 का 29, 3 9 27, 3 का 3, 3 पर 1, 3 का 3, 1 बचा पर 19, 3 से 18, बचा फिर 18, 19 से ये था 1 पर 16, 10, तो 3 दिया है 9 ही होगा, 3 दिया 9, 10 3 दिया 9, और इसका हो गया 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, 2 पर 3, 3 सत्ते, 3 का 3, 3 से 21, 3 का 3, 2 का 3, 2 का 7, 27, 27, 3 का 3, 3 गुना 6, 3 गुना 3, आंसर आया है 126.33, लास्ट में 122। फिर जहाँ संदेश था जो क्वेश्चन में मिस्टेक था उसका भी मिल गया, शुरू से मिला लेते हैं 104, 9, 11, 11.67, 112.113.67, 116.33, 117.67, ठीक है, 119, 120 पूरा सही है। ग्राफ पेपर पर बैठाने के लिए मैंने बताया था कि पहले जो है हम लोग ओरिजिनल डाटा को इसको बैठाएंगे, अब इसके बाद 3 ईयरली मूविंग एवरेज का, उसके बाद ट्रेंड वैल्यू याद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है obtain the trend of bank clearance by method of moving average assuming a 5 yearly cycle, 5 yearly moving ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले हो गया ईयर,
इसके बाद है बैंक क्लियरेंस। बैंक क्लियर निकासी, पहले ईयर लिख लेते हैं 1997 से, ये लंबा है 1997, 98, 99, 100, यह है 5 ईयरली, यानी 5 साल का हम लोग जुड़ेंगे। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बनाया गया है, यानी बुक से 5 ईयरली क्वेश्चन नंबर 7 है। टाइम सीरीज में इस तरह का प्रश्न डॉक्टर आर शर्मा के बुक से बताया गया है। आज चूँकि लास्ट लेक्चर है इसलिए पुनः रिपीट करते हैं और लीस्ट स्क्वायर मेथड भी देखते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। पहले इसको क्लियर कर लें। ये 5 ईयरली, 3 ईयरली और लीस्ट स्क्वायर मेथड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का, जनरली ये देता है, इसलिए जो स्टूडेंट का छूट गया होगा वो दोबारा देख लेंगे। कैसे करते हैं वो देखना है। पहले 5 ईयरली टोटल होगा, टोटल यह होगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज। देखेंगे कैसे टोटल हमको 5 साल लेना, 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक है 5 साल का। आप बीच में लिखेंगे 2 उधर 2, यानी यहाँ पर लिखा है 3 9 12 6 18 2 20 4 24 24 36 और 3 33 33 के 3 हाथ मरा 3 3 5 8 7 15 7 22 6 28 29 4 34, यानी 1 2 के बीच में 2 इधर, गलती हो रहा है, 1 2 यहाँ हो गया, ये बीच में हो गया, ये सेंटर में 343 और फिर इसका यानी इधर 2 हो गया, इसके बीच में लिखे। अब इसमें एक एक के छोड़ते फिर से जोड़ ऐड कर 3 9 12 6 18 20 4 24 36 3 33 के 3 आप 3 6 9 6 15 7 22 7 29 31 4, सही है। अब 1 हटाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ तक हाथ रखा हुआ है, यानी इसके बीच में 1 यहाँ ऊपर हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर लिखाया जाएगा, लिखा जाएगा 9 6 15 6 21 और 9 30 और 4 34 के 4, 9 6 15 6 21 9 9 20 और 4 24 के 4 हाथ में 2 2 7 9 7 16 4 20 22 और 28 29 और 7 37। फिर से देखेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ आ रहा है 9 6 15 6 21 9 21 9 30 16 हाथ में 3, गलती हो रहा है 9 6 15 6 21 और 9 30 और 4 34 के 4 हाथ में 3 9 12 6 18 2 20 4 24 36 और 31 और 7 38 38। और फिर नीचे उतर रहे हैं, इसको भी छोड़ दे रहे हैं, यहाँ बढ़ते आ गए। फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 4 9 9 18 2 20 4 24 36 के 0 हाथ में 3 24 36 में 3 3 7 10 6 16 24 के 22 8 30 31 के 1 हाथ में 3 और 1 4। याद रखेंगे 1 2 3 बीच में आ रहा है, इस सेंटर में 3 और यहाँ पर आ गया, सब बीच में लिखा जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग हटाते हैं, यहाँ आ गए
6 9 15 4 19 21 4 24 और 30 और 1 31 के 1 हाथ में 3 1 6 6 12 20 21 4 25 यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 9 15 4 19 21 4 24 24 36 33 1 हाथ में 3 3 और 6 9 6 15 5 20 4 24 24 और 36 2 32 के 2 हाथ में रहा 3 3 और 4 फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 9 15 4 19 21 4 24 36 33 1 हाथ में 3 8 11 9 20 और 6 26 4 30 2 32 के 2 हाथ में 3 और 4 सही है। फिर नीचे जा रहे हैं 9 4 13 5 18 और 7 25 और 5 30 और 4 34 के 4 हाथ में 3 6 9 9 18 2 20 और 6 26 के 6 1 2 3 4 5 9 7 16 5 21 4 25 और 5 30 और 4 34 के 4 हाथ में 3 6 9 9 18 2 20 और 6 26 4 30 और 3 33 के 3 हाथ में 3 1 4 1 2 3 4 5 9 7 16 16 5 21 4 25 5 30 4 34 के 4 हाथ में 3 6 9 9 18 2 20 और 6 26 4 30 और 3 33 के 3 हाथ में 3 अभी 4 सही है। मतलब हम 69 तक ले चुके हैं। यहाँ आएगा 94 4 5 9 7 16 9 25 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा 4 5 9 7 16 9 25 4 29 के 9 हाथ में 2 2 9 11 8 19 1 20 और 6 26 के 6 हाथ में रहा 2 1 3 और 4 1 2 3 4 5 4 9 13 7 20 5 25 4 29 के 9 हाथ में 2 9 11 8 19 21 और 6 26 के 6 हाथ में 2 1 3 और 4। अब यहाँ पर आ जाएगा 105 पर 5 7 12 20 21 4 25 और 7 25 5 30 32 के 2 हाथ में 3 3 9 12 7 19 20 और 7 27 के 7 हाथ में रह गया 2 1 3 और 4। एक 2 3 4 5 7 4 11 19 7 27 33 2 32 के 2 हाथ में 3 8 11 7 18 18 2 20 और 7 27 हाथ में 2 3 4 सही है। उठा रहेगा 1 2 3 4 5 9 7 16 4 20 और 7 27 29 के 9 9 7 16 4 20 7 29 के 9 हाथ में 2 7 9 9 18 18 7 25 5 30 और 4 34 के 4 हाथ में 3 3 और 4 7 9 16 4 20 7 27 29 के हाथ में 2 7 9 9 18 5 30 7 34 के 4 हाथ में 2 4। अब यहाँ 4 डिजिट बच रहा है इसलिए हम लोग भाग नहीं देंगे, मतलब इसका टोटल नहीं कर सकते तो 5 ईयरली है। अब भाग देने के बाद हम लोग भाग देंगे तो 5 छक 30 25 80 40 5 छक 30 5 छक 30 25 80 40 5 छक 30 80 40 5 छक 30 5 छक 30 5 7 35 3 पर 4 34 5 छक 30 5 7 35 3 पर 4 34 5 छक 25 80 40 5 से 5 8 40 5 8 40 10 0 5 8 40 बचा 10 5 8 40 400 बचा 10
5 अठे 40, 1 पर 16 10, 5 गुना 10 ही डायरेक्ट कर दे रहा है। 5 अठे 40, 5 पर 5 का 20, 8 गुना 10 7। 68.6, 76.8, 82.0 और 84.2 लगभग सबका आंसर आ जा रहा है। 5 अठे 40, 50 3, 5 6 30, 50 4, 5 अठे 40, फिर हो गया 5 अठे 40 में 5 नवा 45, 1 पर 9 19, 5 दिया 15, 5 अठे 40, फिर हो गया 5 अठे 40 में 5 नवा 45, 2 पर 2 22 पंचम का 20 और फिर पंचम का 20, 45, 2 पर 2 22 पंचम का 20, बचा 2 पर 16 20 5 अठे 40 यहाँ 449, तो 25 अठे 40 और 40, 4 पर 49 55 45 और 4 पर 16 25 40। सब आंसर 3 अर्ली मूविंग एवरेज का मिल गया है, कोई गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही इस बुक का लगभग सही है, आप अच्छी है। अब इतिहास यानी टाइम सीरीज काल श्रेणी का विश्लेषण। टाइम सीरीज के बारे में पहले सारा बात बता दिया गया है कि काल श्रेणी विश्लेषण होता क्या है और इसका क्या महत्व है। काल श्रेणी का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, यानी काल श्रेणी के अंतर्गत हम ट्रेंड वैल्यू जो है कैसे ज्ञात करेंगे। सभी तरह के मेथड जो बताएंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो बताया गया वो एवरेज मेथड में 3 ईयरली और 5 ईयरली, जिसका कि आज मैंने रिपीटिशन कर दिया दोबारा। और लिस्ट स्क्वायर मेथड से रिलेटेड भी 6 या 7 क्वेश्चन लगभग मैंने बना दिया है। आज टाइम सीरीज यानी काल श्रेणी का विश्लेषण जो है, काल श्रेणी का विश्लेषण चैप्टर खत्म हो रहा है और इसको लेक्चर को खत्म करते हुए समाप्त करते हुए आज मैं अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स और जो भी इस चैनल से जुड़े लोग हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।